पहले हम स्टडी करेंगे पूरा डी ब्लॉक के बारे में, उसके बाद जाएंगे एफ ब्लॉक पे। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है एस और पी के बीच में होती है, इस कारण ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं सारे एलिमेंट। ठीक है, तो फिर आपको बताएंगे कैसे अपने लर्न करने हैं। दोनों बच्चे, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम सीरीज़ में स्टडी करते हैं। 3 सीरीज़ हैं जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के नाम से बोलते हैं, जहाँ इसका दूसरा नाम है 3D सीरीज़, 4D और 5D सीरीज़। ठीक है, अब इनके पहले नाम बता दें आपको, सुनो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और दूसरी वाली सीरीज देखें, देखो भाई, जैट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, रहोडियम और प्लैटिनम, सिल्वर, प्लैटिनम, सिल्वर और कैडमियम, लैंथेनियम, हाफेनियम, टेक्नीशियम, टंगस्टन, रिह्यूनियम, ओसिमम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ये 3 सीरीज ऑफ एलिमेंट हैं। अब आपको बताएं इनको याद कैसे करना है। ठीक है, महंगी कार होगी तो आप नहीं फेंकेंगे, सस्ती वाली कार में आप गंद डाल देते हैं, है ना। सस्ती ये हो गए, ये थोड़ा तुक्का भी लगाना पड़ेगा ना दिमाग में। सस्ती, SC, ये सिंबल तो आपने जहाँ किए हुए हैं इनके। ठीक है ना, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा। जारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट हमें पड़ी आगे कूद जाना। ठीक है, जारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट हमें पड़ी आगे कूद जाना खुद से लगा लिया और क्या। ठीक है, और ठीक है बच्चे। और इसको देखो, ये मैंने अपने भी बनाया हुआ है। अपना मैंने क्या बनाया है वो बताता हूँ आपको। शक तेरे बगैर करा मैं, वो बिल्कुल सही निकलेगा। मैं जो सिंबल है ना, पूरे सिंबल वही आएंगे। सुनो, शक तेरे बगैर करा मैं, फिर कोई नहीं कुछ जानदा। ठीक है, ये मेरी अपनी डोगरी की प्रेपरेशन है। शक तेरे, TI तेरे बगैर करा मैं, फिर कोई नहीं कुछ जानदा। ये अच्छा है, हाँ ऐसे कर लो फिर। ठीक है, हमारे 22,090 मन तक रो, वहाँ तक ही रहना, आगे नहीं बढ़ जाना। ठीक है, 22,090 मन तक ही रो यहाँ। ठीक है, 22,090 मन तक रो। उसके बाद सेकंड है, रो पेड़े अंगूर कढ़। रो पिलाई हुई, अंगूर भी खिलाए, पेड़े भी खिलाए, कढ़ हारे, समझाए। तभी वो मोटा हो गया नहीं, उसको रो भी पिलाई, पेड़े भी खिलाए, अंगूर भी खिलाया, तभी तो उसका वेट बढ़ गया था। और कितना वेट हो गया था? 22,090 मन तक रो। हाँ, रह 22,090 मन तक रो। वेट बढ़ रहा था, उसने कहा इससे ज़्यादा नहीं जाना, और रो पेड़े अंगूर कढ़। ठीक है, और इसको सुनो। नहीं वो छोड़ो, ये अपने वाला अच्छा है। लैला उफ तेरी वफा। ठीक है, लैला उफ तेरी वफा, रहे उस ओर, उधर ही रहे, पार ही रहे, हम आ नहीं सके, है ना। ठीक है ना, लैला उफ तेरी वफा, रहे उस ओर। और इसमें है पंडित और हज करने जाते हैं ना मुस्लिम, वो कहता है पंडित भी जा रहा होगा ना, वो कहता है पंडित और हज, है ना। ये अलग से हो गया ना, बस। ठीक है, और क्लियर हुआ। ठीक है, लैला हुफ तेरी वफा, हुफ तेरी वफा, हुफा कहो, अब उफ कहो। लैला हुफ तेरी वफा, रहे उस ओर, पंडित और हज करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो नोबल गैस का एक आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। नोबल गैस आपको पता है, नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन,
एंड 1 2 3 4 5 6 इनके आपने करने हैं एटॉमिक नंबर याद। शायद आपको याद होंगे। क्या है एटॉमिक नंबर? बोलो। 2 10 18 36 54 86। और आपको एक छोटा सा क्लू दे दें, इसमें 1s खत्म हो जाता है, पहला शेल खत्म हो जाता है। और इसकी अगर लिखते हैं तो 2p इसमें खत्म हो जाता है, इसमें 2p खत्म हो जाता है। 3 इसके आगे अगर 11 वाला आएगा तो 3 ऐसे शुरू होगा। और सुनो भाई इधर देखो, इसमें 3p खत्म हो जाता है, इसमें 3p। अगर 18 के बाद कोई 19 वाला आएगा तो 4 ऐसे शुरू होगा। समझाया आपको? बस इतना ही क्लू है। इसमें 4p खत्म हो जाता है, इसमें 5th शेल खत्म हो जाता है, इसमें 6th शेल खत्म हो जाता है। इतना अगर आप याद रखेंगे तो हम बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे। रखेंगे याद? पहले में पहला शेल खत्म, दूसरे में दूसरा कंप्लीट, तीसरे में तीसरा, p तक d तक नहीं, पर चौथे में 4p तक, 5th p 6p तक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद देखिए कितना आसानी से हम लिख लेंगे। अब चलते हैं स्कैटिनम पे, अब चलते हैं पहली सीरीज में। चले पहली सीरीज कितना एटॉमिक नंबर है? वो बच्चे एक चीज़ हमने छोड़ दी, इनके एटॉमिक नंबर भी लिखने थे, इनके एटॉमिक नंबर भी लिखने थे। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीरीज़ में है पूरा, है ना, 21 से लेके 30 तक। अब देखो 21 जो है, इसके पहले कौन सी नोबल गैस है? बोलो। हाँ, आर्गन। और आप सबको पता है आर्गन में क्या खत्म हो जाता है? 3p खत्म हो जाता है। आर्गन में 3p6 हो जाता है। और 3p के बाद क्या आता है? 4s से शुरू करनी है, 4s से शुरू करनी है। 3p6 हो जाता है यहाँ इसमें ही, और 4s। अब देखो 18 और s में कितने जाएंगे बोलो? 2 जाएंगे। और d क्या हो जाएगा? 3d1। 4s के बाद क्या आता है? 3d आता है, ये आपके पास है। ठीक है, क्लियर? इसको तो हमने क्रैम करना ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो नोबल गैस ऐसे लिखते हैं। बस अब सभी ऐसे लिखी जाएगी। आपको पता है इसमें 3d ही फिल होना है। इसमें क्या फिल होना है बच्चे? 3d। इसी कारण तो इसको 3d सीरीज बोलते हैं भाई। और समझाया सबको? किसी को कोई डाउट? ये तो 11th में हमने किया था। अब लिखते जाओ आर्गन 4s2 3d2। देखो 18 2 20 और 2 22। जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा बच्चे? डी में। डी में कितने आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 10। जब तक D10 नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। चलो बच्चे आप सुनाओ। सीमा, इसका नाम क्या है? शीतल। शीतल आप बताओ इसका क्या होगा? 23 वाले का। हाँ, आर्गन 4s2, बोलो बोलो आगे 3d3। आगे क्या होगा बच्चे? आर्गन 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है। क्यों करता है बताते हैं आपको बाद में। ठीक है, 11th में भी आपको बताया था, है ना। इसके केस में वेरिएशन आती है। और आगे बोलिए, आगे वही होगा। अब इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर चला जाएगा। आर्गन 4s2 3d5। 3d5 2 बार आएगा। और आगे आगे बोलो, बैठो। अब आगे चलो, आगे बच्चे। ज्योति, हाँ आगे 4s2 3d6। आगे 4s2 3d7। तन भी आगे आर्गन 4s2 3d बोलो 8। आगे बच्चे आर्गन 4s2 आगे 3d9 होगा? 9 नहीं होता, इसमें 10 हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी जंप कर जाता है। क्यों करता है बताते हैं। ठीक है, समझाया। और यहाँ क्या होगा बच्चे? 4s2 3d10। 2 बार 10 आता है, 2 बार 5 आता है। दिस सीरीज इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल। वो 3d सब शेल को कंप्लीट करती है, इस कारण इसको 3d सीरीज भी बोलते हैं। अब चलेंगे सेकंड वाली पे। ठीक है, इसका पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जहाँ लिख दूँ और जहाँ लिख दूँ जहाँ स्पेस है। एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चे? 39 से, और 48 लास्ट है इसका सीधा। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48।
अब मैंने आपको सिखाना है सिंपल वे में कैसे लिखेंगे। तो इससे पहले वाली नोबल गैस जो है उसको याद करना है। सुना भाई, अजय अजय खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। 39 से पहले नोबल गैस कौन सी है? कितना एटॉमिक नंबर है? 36। कितने नंबर वाली है? क्रिप्टॉन। कितने नंबर वाली नोबल गैस है? कितना नंबर वाली है? 1 2 3 4। इट मीन 4 पीस में क्या हो जाता है? कंप्लीट। सिंपल सी बात है। कोई भी एलिमेंट आपको दे दे, आप 108 वाला लिखो जी, तो आपने जो उसे 86 वाली नोबल गैस है उसको याद करो, ठीक है। 86 वाली नोबल गैस, उसमें 6p खत्म हो जाता है, 7s से शुरू कर दो, ठीक है ना। सिंपल वे है ये सबसे सिंपल वे है लिखने का। कोई भी एलिमेंट दे दे आपको, हो सकता है बीच में से कई बार क्या करता है, डी और एफ के 2-4 एलिमेंट दे देता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, ऐसे नहीं देगा, जो ऐसे भी दे सकता है, लेकिन बीच में कई बार 2 एलिमेंट दे देता है, ठीक है। अगर आपके पास ये क्लू है तो आप एक सेकंड में लिख सकते हैं, नहीं अगर नहीं है तो फिर आप पहले पूरी लिखोगे फिर उसको कंप्लीट करोगे। अच्छा चलो, क्रिप्टॉन में चौथे नंबर पे है क्रिप्टॉन, 1 2 3 4। हमें पता है 4p कंप्लीट हो गया है और ये 5s से शुरू होना है, और हमें पता है 5s के बाद क्या आता है? क्या आता है? 4d। इसका नाम ही 4d सीरीज है क्योंकि इसमें 4d सबशेल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो 39, ये कितना है? 36। कितना बचे? 3 बचे, 2 ये ले लेता है और 1 ये ले लेता है। अब बोलो क्रिप्टॉन 5s2 3d और सॉरी 4d 2, और ठीक है बच्चे, डी वाला कंप्लीट करना है, लेकिन कई बार वो होगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप हो जाएगा, वो देखते हैं। आगे नेक्स्ट बोलो, चलो आ जाइए आगे, आप आगे नेक्स्ट आप बोलो। 5s कितना बचे? 2 3d 4d 4d 1, हाँ जहाँ क्या हो गया? 1 हो गया। चलो आगे बच्चे, आगे बोलो क्रिप्टॉन, बोलो 5s क्या है? 1 4d 5, ये 1 है बच्चे, 1 6 आपने लिखा सबने क्या? 5s 1 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 और 8, हाँ। क्रिप्टॉन 5s 1 और 4d 8, और क्रिप्टॉन 5s 0 और 4d सीधा क्या कर दिया? 10, और उसके बाद क्रिप्टॉन 5s 1 4d 10 और क्रिप्टॉन 5s 2 4d 10, और ठीक है बच्चे, कर लोगे? देखो इसमें कुछ वेरिएशन है, ये तो सिंपल थी ना, इसमें कुछ है। देखो 41 42 जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया? 43 नहीं है इसमें सीधा क्या हो गया? 44। वो कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और उसके बाद आपने याद रखना है 44 5 6 7 8 सीधा चलेगा, और ये सारे 1 बनाएंगे। उसके बाद 9 नहीं है और सीधा 10 है, 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। 10 10 10 3 बार है, और ये 1 1 2, ठीक है। अब इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताता, वो बताता है ड्यू टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन के कारण ये कुछ वेरिएशन है, तो ये आपको थोड़ी लर्न करने पड़ेंगे। कर लेंगे? हो जाएगा? बोलो। और लास्ट में लिखो क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर कितना कहाँ से शुरू है? 57, लेकिन 57 नहीं, ये शुरू है 72 से 80 तक है, ठीक है। 57 लिथेनियम को दोनों में माना जाता है, डी का भी और एफ का भी माना जाता है। तो देखो 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। लैला उफ तेरी वफा रहे उस और पंडित और हाजी। चलो फिर करो, लिथेनियम को लिखाओ। आप देखो 57 से पहले कौन सी नोबल गैस है? 54 वाली, और 54 वाली जो है उसका नाम क्या है? जिनॉन। और जिनॉन कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है, सीधी सी बात है। 5p खत्म, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है 5p 6 तक। 5p के बाद क्या आता है? 5p के बाद आता है 6s आता है, ठीक है। 5p के बाद क्या आता है? 6s। तो 54 और 2 56 हो गए, ठीक है। आगे बच्चे, हाँ 4f, उसके बाद 4f आता है, और उसके बाद आता है 5d 1 1 ही है ना। देखो
आप देखो बच्चे लेंथेनियम का। हाँ, एक्चुअली क्या है, झगड़ा कहाँ है, सुनो मेरी बात, झगड़ा जहाँ है कि 57 है, 54 दो चले गए, इसमें 56 हो गए, अब एक बचा। 6s के बाद क्या आता है, 4f आता है। 4f क्या आता है, इलेक्ट्रॉन तो 4f में जाना चाहिए, लेकिन 4f के बजाय ये कहाँ होता है, 5d में होता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनियम की ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो डी ब्लॉक से मिलती हैं, इस कारण डी ब्लॉक में रखा गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन जहाँ भी आ सकता था, इस कारण इसको f में भी रखा गया। समझाया आपको, समझाया? इस कारण इसको दोनों का मान के चलते हैं, तो उधर भी लिख लेते हैं, इधर भी लिख लेते हैं। चलो फिर आगे, अब आपको बताओ, अब देखो जिनॉन ये हो जाएगा 6s2 4f। 4f कंप्लीट है भाई, 4f कंप्लीट हो गया। 6s2 4f 14 कितने हो गए, 54 56 और हो गए 70, हो गए 70। एफ जहाँ फिल नहीं होगा, अगर एफ फिल होता तो अब तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होने थे, फिल जहाँ डी होना है, फिल जहाँ डी होना है, ठीक है। 5d सीरीज बोलते हैं इसको। चलो आगे बोलते जाओ बच्चे, जिनॉन 6s2 4f, ये तो चलना ही है, इसका ध्यान रखना। 6s और आगे 5d3, आगे 14 5d4, बोलो सेम है जहाँ, 6s2 4f 14 5d5, जिनॉन 6s2 4f 14 5d6, जिनॉन 6f2 4f 14 5d7। और जहाँ चेंज नहीं मिली आपको, क्यों नहीं मिली आपको बताते हैं। जिनॉन 6s1 हो गया, 4f 14 और 5d कितना हो गया, 9, सीधा 9 हो गया, एक ही वेरिएशन है। और उसके बाद 6s1 4f 14 5d क्या होगा, 10, और ये देखो 6s2 4f 14 5d 10। सिर्फ बच्चे एक ही वेरिएशन है इसमें, 6 7 जे वाली बस, है ना। इसको ये सेकंड वाला थोड़ा है लर्न करने के लिए, फर्स्ट वाला भी आसान है, थर्ड वाला भी आसान है। इसमें ज़्यादा वेरिएशन क्यों नहीं मिली आपको, क्यों? क्योंकि 6s और 5d के बीच में कौन बैठा हुआ है, 4f बैठा हुआ है। इनकी एनर्जी में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये देखो इसकी और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा फर्क, इसकी और इसके में थोड़ा सा फर्क है ना। हमने कहा एनर्जी बढ़ती जाती है, अब बीच में 4f का आने के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र नहीं हुए, ठीक है। तो ये आपने लर्न कर लेना बच्चे, जो वेरिएशन है उसको दिमाग में बिठा लेना है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपने याद करना है। कई बार एक पूरी सीरीज़ दे देता है 5 नंबर की या 3 नंबर की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो, अगर नहीं तो बीच बीच से निकाल के 2-4 एलिमेंट दे देता है।